हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो कवर कर रहे थे, हम कवर कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। और उस सीरीज़ में जो आज हम कवर करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ बॉडी मूवमेंट। और जो ये हम चैप्टर्स कवर कर रहे हैं ये सारे एनसीईआरटी की जो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिलेबस है 2024 का, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कवर कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर बॉडी मूवमेंट से। सो लेट्स सी। अब इस चैप्टर में जो बेसिकली चीज़ें हम पढ़ेंगे वो क्या है हमारे पास, कि हमारी जो बॉडी में जॉइंट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जो हमारी बोन्स हैं वो बोन्स, कौन सी बोन को क्या बोला जाता है, कौन सी बोन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग समझना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉडी मूवमेंट। सो बॉडी मूवमेंट क्या है? अब देखिए, एबिलिटी टू मूव वंस बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। अब बेसिकली क्या है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, जैसे आप घर से कोई स्कूल जा रहा है या हम घर से कहीं मार्केट जा रहे हैं, हम घर से एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, तो हम क्या अपनी बॉडी को मूव करते हैं। सो ये क्या कहा जाता है? लोकोमोशन। जितने भी जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूव करते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? लोकोमोटिव ऑर्गेनिजम्स। सो अब बेसिकली हमारा जो रीज़न वो क्या है, मतलब मूवमेंट अगर हम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उसका हमारा रीज़न क्या है मूवमेंट का? तो देखिए, रीज़न ऑफ मूवमेंट क्या हो सकता है? या तो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, या अपनी, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पे कोई हार्मफुल कंडीशन है तो उससे खुद को एग्जिट करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए, या कई बार हार्म कंडीशंस होती हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हार्श कंडीशंस होती हैं, उनसे खुद को बचाने के लिए जो है मूवमेंट की जाती है। सो द इन नेचर द प्राइमरी रीजन फॉर द मूवमेंट हैज़ बीन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और इन द सेविंग वन सेल्फ फ्रॉम द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, और फॉर एस्केपिंग फ्रॉम बीइंग हंटेड। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई उनको मतलब उनकी हंटिंग ना करे, इसलिए वो क्या करते हैं? खुद को बचाते हैं। अब जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह किस लिए भागते हैं? अगर किसी को देख लेते हैं तब भागते हैं, बिकॉज उनको क्या होता है, उनको वहाँ पे जो है वो सेफ फील नहीं होता है, तो इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो ह्यूमन स्केलेटन क्या है? ह्यूमन स्केलेटन ये फ्रेमवर्क है किसका? बोन्स का। So it is all bones in the body form a framework which gives shape to the body. So basically जो bones हैं वो आपस में ज्वाइन होके एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, और उस फ्रेमवर्क को, जो वो फ्रेमवर्क है वो बॉडी को शेप देता है, और उस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं स्केलेटन। आप यहाँ देखोगे हमारे पास जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट बोन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हो रही हैं और एक प्रॉपर शेप बना रही है, तो उस शेप को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स हैं। सो देर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन। इन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन देर इज ए 206 बोन्स। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट बोन्स जो वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखी गई हैं कि कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास स्कल से। अब जो है स्कल की अगर बात करें हमारे पास, तो उसके अंदर क्या आता है? ये जो हमारा पार्ट है ऊपर का, हमारा फेस आ गया हमारे पास आ रहा है, जहाँ पे हमारी आईज प्रेजेंट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? आई सॉकेट। उसके बाद हमारे पास आ गया ये हमारा अपर जॉ है, जो हमारे टीथ हैं, जो अपर लेयर है टीथ्स की, मतलब बेसिकली हमारे लोअर टीथ और अपर टीथ हैं, तो जो अपर टीथ है उसको हम क्या कहते हैं? अपर जा बोन्स हैं वो, और जहाँ पे हमारे लोअर टीथ प्रेजेंट हैं वो लोअर जा बोन्स हैं। सो ये सब मिलके क्या बनाता है? जो हमारा ब्रेन का पार्ट भी है, ब्रेन भी किस में कवर्ड होता है? स्कल में। तो ये सब जो काउंट होता है वो स्कल में काउंट होता है। अब देखिए, उसके बाद आते हैं हमारे पास शोल्डर में। तो शोल्डर में आप देखोगे, आप जैसे ही अगर आप खुद को अपने फील कर सकते हो तो देखोगे आप आपके शोल्डर में एक जो बोन है वो आपकी
नेक जो फ्रंट से मतलब जो आपके नेक का चेस्ट का फ्रंट पार्ट है वहां से होती हुई एक बोन जो है आपके शोल्डर तक जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉलर बोन। ठीक है। एंड देन आपके पास शोल्डर ब्लेड्स हैं जिनको हम कहते हैं स्कैपुला। देन आपके पास जो है हमारी जो, ये तो आपके पास आ गया शोल्डर बोन्स, तो शोल्डर बोन्स में आ जाएगी आपकी एक कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड। देन हम बात करते हैं आर्म की। अब हमारी जो आर्म है बेसिकली वो, उसके अंदर 3 मेजर बोन्स होती हैं, जो आर्म का अपर पार्ट है और आर्म का लोअर पार्ट है। तो आप देखोगे यहाँ का जो आर्म का लोअर पार्ट है और जो अपर पार्ट है उसको ज्वाइन किसने किया हुआ है, एल्बो ने। तो जो अपर पार्ट है आर्म का इसको हम कहते हैं ह्यूमरस, एंड जो लोअर पार्ट है उसको हम कहते हैं एल्बो एंड रेडियस। तो 2 पार्ट में डिवाइड है, रेडियस एंड एल्बो में, एंड अपर पार्ट को हम कहते हैं ह्यूमरस। सो अपर आर्म बोन एंड लोअर आर्म बोन। ओके, तो अब देखिए इनको जो हमारी अपर आर्म की बोन तो आ गई एंड लोअर आर्म की बोन आ गई, जिसको हम, जो लोअर आर्म की बोन है उसको हम क्या कहते हैं, जो रेडियस है इसको हम कहते हैं उल्ना। एंड अब उसके बाद देखिए हमने बात करी कि हमारे पास पहले अपर आर्म की बोन आई, फिर हमारे पास यहाँ एल्बो आ रहा है, देन हमारे पास जो है रेडियस और लोअर आर्म बोन आ रही है, रेडियस और उल्ना आ रही है बेसिकली। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी जो है रिस्ट की बोन्स हैं, देन हमारे क्या है, हमारा हैंड है आगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ एक जॉइंट है और यहाँ एक जॉइंट है और ऊपर एक शोल्डर के पास होगा। तो यहाँ पे 3 जो बेसिकली जॉइंट्स है वो कनेक्ट कर रहे हैं हमारी आर्म को। ये जो जॉइंट है ये शोल्डर से कनेक्ट कर रहा है, देन हमारा ये एल्बो से कनेक्ट कर रहा है, एल्बो जो है वो दोनों आर्म की बोन्स को कनेक्ट कर रहा है, और जो ये वाला जॉइंट है ये क्या किसको कनेक्ट कर रहा है, हमारे बेसिकली आर्म, लोअर आर्म की बोन्स को विद हैंड के साथ। देन हम बात करते हैं जो हमारी लेग्स की बोन्स है। अब लेग्स की बोन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे हमारी आर्म की बोन्स थी 3 पार्ट में डिवाइड, वैसे ही हमारी लेग की बोन है 3 पार्ट में डिवाइड। जो हमारी अपर मोस्ट जो आप देखोगे आपके थाइस की बोन है उसको हम कहते हैं फ्यूमर एंड अपर लेग बोन। उसके बाद आगे हमारे नीज, तो नीज में नी कैप होता है, एंड देन हमारे पास हमारी आ गई जो लोअर बोन, मतलब लोअर लेग की जो बोन्स हैं। सो आप देखेंगे लोअर पार्ट ऑफ द अपनी लेग में आप तो एक थाई बोन आ गई, उसके बाद जो हमारे पास हमारे नीज आते हैं, नी के बाद हमारे पास जो है वो 2 टाइप की बोन्स होती हैं, एक टिबिया एक फिबुला। तो टिबिया जो है वो आप अपर साइड ऑफ द लेग को फील कर सकते हो एंड फिबुला जो होती है वो लोअर साइड ऑफ द लेग में होती है। अब उसके बाद आ गया आपके पास एंकल बोन्स एंड देन फुट आ गया। तो बेसिकली ये आपके पास है जो हम बेसिकली 3 पार्ट्स में बोन्स को डिवाइड किया हुआ है बॉडी में, शोल्डर बोन्स, आर्म एंड लेग्स। एंड देन जो है वो अब देखेंगे हम हर बोन का अपना अपना डिफरेंट रोल है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, some additional parts of the skeleton are not hard as bones and can be bent। अब जैसे हमारे ईयर्स की बोन, हमारे ईयर है, हमारा नोज है, हम उनको क्या कर सकते हैं, इजीली बेंड कर सकते हैं। अगर आप उनको देखो तो बेसिकली क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बोन्स नहीं होती है, वहाँ क्या होती है, कार्टिलेज। वहाँ पे बोन्स की जगह पे कार्टिलेज होती है। हम आगे बढ़ेंगे फंक्शन क्या है स्केलेटन के। सो इट होल्ड होल बॉडी टुगेदर एंड गिव इट शेप, इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स फ्रॉम द आउटसाइड डैमेज। अब जो हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, हमारा स्टमक है, हमारी जो है वो बेसिकली लंग्स हैं, इन सबको प्रोटेक्ट कौन करता है, जो वो प्रोटेक्ट करता है वो क्या है, स्केलेटन। अब जो है अगर हमारा ब्रेन है तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कल की बोन्स है। तो ये डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं और इनकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, और वो कौन करता है, स्केलेटन। इट प्रोवाइड न्यूमरस पॉइंट्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स टू द मसल्स ऑफ द बॉडी।
सो बेसिकली मसल्स अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ, जो ज्वाइन हो पाती हैं, तो बेसिकली ये कौन प्रोवाइड करता है? स्केलेटन। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। तो जो हम बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट कर पाते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ ज्वाइंट्स और बोन्स और स्केलेटन। सो नेक्स्ट है, ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बैकबोन एंड विच हैज स्कल। अब देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे कि हमारी जो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन में मेजर क्या चीज़ है, तो अगर हम जो खड़े हो पाते हैं तो वो किसकी वजह से है? हमारी बैकबोन की वजह से। तो ह्यूमन स्केलेटन में मेजर क्या है? एक बैकबोन है। ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बैकबोन एंड स्कल। अब स्कल के अंदर क्या होता है? ब्रेन। और जो देखिए हमारी ये बैकबोन है। सो इट हेल्प अस टू सिट, मूव। जो भी हम मूवमेंट कर पाते हैं, हम अगर बैठ पाते हैं, हम खड़े हो पाते हैं, तो हम बिकॉज ऑफ आवर बैकबोन। सो ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बैकबोन विच हैज़ अ स्कल एट इट्स टॉप। ये आप देख पा रहे हो, ये हमारी बैकबोन है, इसके टॉप पे स्कल है। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइन टुगेदर। ये जो स्कल है इसमें बहुत सारी जो बोन्स है वो आपस में ज्वाइन हुई होती हैं। एंड इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज ब्रेन। सो बेसिकली हमने पहले भी बात कही है कि हमारे जो स्कल होता है, स्कल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा ब्रेन। तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल बोन्स। अब नेक्स्ट है रिब्स। अब रिब्स की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है आपके पास स्ट्रक्चर में, ये आपके पास क्या है? रिब्स है। सो यहाँ पे आप देखोगे, ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, केज सा आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास क्या है? रिब्स है। सो नेक्स्ट आता है, रिब्स आर अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द बैकबोन फॉर्मिंग अ रिब केज। देखिए अपर पार्ट ऑफ द बैकबोन में अटैच है ये, और क्या बना रहा है? एक केज बना रहा है जहाँ पे सारी रिब्स अटैच हुई हुई हैं। अब जो ये अटैच हुई हुई हैं जिसके साथ उसको ब्रेस्ट बोन है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। वापिस आते हैं इसी पे, रिब्स आर अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द बैकबोन फॉर्मिंग अ rib cage. The breastbone, also known as the sternum, is present in the front of the rib cage. So ये आपके पास आ गई। अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास ये आ गई स्टर्नम, जिसके साथ सारी जो रिब्स हैं वो अटैच हुई होती हैं। एंड ये आपकी रिब्स आ गई। बोन्स एंड कार्टिलेज जंक्शन, ये आपके पास है जहाँ पे बोन्स और कार्टिलेज आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया बोन एंड कार्टिलेज का जंक्शन। ये स्टर्नम आ गई जो चेस्ट बोन है। देन पीछे को वहाँ जो कहाँ पे ये ज्वाइन होंगी, वो होंगी बैकबोन के साथ। और ये प्रोटेक्ट किसको करती हैं? लंग्स को एंड हार्ट को। तो बेसिकली रिब केज प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। मसल मूवमेंट। So the muscle is a fibrous tissue in the body which has ability to contract when required. अब देखिए हमारी मसल जो होती हैं बेसिकली क्या है? वो फाइब्रस टिश्यूज हैं। अब उसके बाद हम समझते हैं कि जो हमारी मसल्स होती हैं उनके अंदर एक एबिलिटी होती है। जैसे आप देखोगे, आप जो है आप अपनी जैसे धूप पड़ती है तो हमारी आइज़ क्या हो जाती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। या हम अगर बात करें तो अगर हम किसी कोई जैसे कुछ खाना खा रहे हैं या कोई बहुत तीखी चीज़ लगी तो एकदम से हम क्या करते हैं? एकदम से फेस बनता है, तो वो क्या होती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं। सो in the body which has ability to contract when required. On muscles, on contraction, muscle becomes shorter, stiffer and thicker because they pull the bones. Muscles always work in pairs, which work when one muscle contract, the bone is pulled in the direction and the other muscle relax. अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे समझेंगे हम। बेसिकली जैसे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे आप इसको, मसल जो हैं कब रिलैक्स हो रही हैं, कब कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं।
एक साइड की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, दूसरी साइड की मसल जो है वो रिलैक्स करेंगी। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो मसल्स क्या होती हैं, जब भी कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो छोटी हो जाती है, स्टिफ हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, एज बिकॉज दे पुल द बोन्स। मसल ऑलवेज, देखिए क्योंकि सिंगल मसल कभी काम नहीं करेंगी, मसल्स हमेशा काम करती हैं पेयर्स में। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन एंड द मसल रिलैक्स। ओके, द to move the bone in opposite direction, the relaxed muscle contract and bring the bone to its original position, while the first relax. A muscle cannot push, it can only pull. अब इस चीज़ को समझते हैं हम। यहाँ पे जो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, टू मूव द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए कोई बोन है हमारी एक, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे क्या हुआ कि हमने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हमारी जो ये ट्राइसेप की मसल्स हैं ये क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो देखिए ये क्या हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, पुल करती हैं ये बोन को। अब देखिए अगर हमें बॉडी उसके बाद हमें आर्म को रिलैक्स करना है तो क्या हो जाएंगी, ट्राइसेप की मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट, और बाइसेप की मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स। आप ये देख करके भी देख सकते हो आपकी, जब भी आप अपनी आर्म को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करोगे, या जैसे अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि आपकी एक साइड की मसल्स क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, और दूसरी साइड की मसल्स क्या हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। तो जब एक साइड की मसल्स रिलैक्स होंगी तो दूसरी साइड की कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो मसल्स होती हैं वो पुश नहीं करती हैं, दे ओनली पुल। सो नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब ये बताया हुआ है कि हमारी जो बॉडी की जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं या जॉइंट्स हैं वो कितनी टाइप से मूवमेंट शो कर सकते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारी नेक की। तो नेक की जो मूवमेंट है वो कितने डिग्री तक जा सकती है, आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि नेक जो है वो बेसिकली बहुत एक हम बात कर सकते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बॉडी का, हमारी बैकबोन को हमारे स्कल के साथ जोड़ता है। तो अगर हमें बहुत ही ध्यान से मूवमेंट करनी होती है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा विग्रस मूवमेंट करते हैं तो इट मे कॉज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ इंजरी इन आवर नेक। सो अटलैंटो-ऑसिपिटल एंड सर्विकल इंटरवर्टिबल जॉइंट जो आपका मूवमेंट करता है नेक की। अभी हम इसके बारे में आगे सारा कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट एक हम देख लेते हैं। अब शोल्डर जॉइंट, अगर इस तरह की मूवमेंट हम जो हम अपने आर्म को आगे पीछे कर पा रहे हैं, तो ऊपर नीचे कर पा रहे हैं फुल आर्म को, तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा शोल्डर जॉइंट। अगर हम अपने सेकेंड हाफ ऑफ द आर्म को अगर हम मूवमेंट कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है जॉइंट, वो है एल्बो। अगर हम अपने हैंड्स को प्रॉपर तरीके से आगे पीछे कर पा रहे हैं, हिला पा रहे हैं, क्लैप कर पा रहे हैं, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी रिस्ट का जॉइंट। ओके, नेक्स्ट अगर हम चल पा रहे हैं, हम अपनी लेग्स की मूवमेंट कर पा रहे हैं, हमारी लेग्स में हम आगे पीछे चल पा रहे हैं, एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए कौन से जो जॉइंट्स है वो काम कर रहे हैं, हिप के जॉइंट्स। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे अपर आर्म और लोअर आर्म के पार्ट की, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि अगर हम जो है लोअर पार्ट ऑफ द आर्म को अगर हम प्रॉपरली मूव कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, नी के जॉइंट्स। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि हम साइड वाइज अगर मूवमेंट साइड वाइज जो है वो हम मूवमेंट शो कर पाते हैं, तो क्या कौन सा जॉइंट रिस्पॉन्सिबल है, इंटरवर्टिबल जॉइंट। सो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो बॉडी में। नेक्स्ट अब हम सबको डिस्कस करते हैं कौन सा जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है और उस जॉइंट का नाम क्या है। सो द पॉइंट वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज जॉइंट। सो जहाँ पे हमारे देखिए जब दो बोन्स आपस में कनेक्ट होंगी, जहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट। बोन्स डू नॉट मूव
इट इज़ द जॉइंट विच हेल्प इन द मूवमेंट। देखिए बोन नहीं मूव करती है, बेसिकली दो बोन्स जहाँ कनेक्ट होती हैं आपस में, वो जो जॉइंट है वो क्या करता है, उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी बोन नहीं मूव कर रही है, हमारे जो जॉइंट है वो मूव कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टाइप ऑफ जॉइंट्स में। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इट इज स्फेरिकल और हेमिस्फेरिकल। द स्फेरिकल और हेमिस्फेरिकल हेड ऑफ वन बोन फिट्स एग्जैक्टली इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग हॉलो और द सॉकेट ऑफ द अदर बोन। अब देखिए शोल्डर एंड हिप जॉइंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, वापस आते हैं हम इस पे, तो जो यहाँ पे अब देखोगे ये जो जॉइंट है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से दूसरा जॉइंट एक के साथ अटैच हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे सॉकेट की तरह स्पेस होगा जिसमें जाके दूसरा जो है जॉइंट वो अटैच हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्फेरिकल और हेमिस्फेरिकल हेड ऑफ द बोन इस तरह से फिट्स एग्जैक्टली इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग होलो और द सॉकेट ऑफ द अदर बोन। मतलब इस तरह से, अगर इस तरह से बोन होगी तो ये हो गया स्फेरिकल हेड हो गया बोन का, ये कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, एक सॉकेट टाइप स्ट्रक्चर में। तो आप देख सकते हैं हमारी जो शोल्डर है, हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं, उनमें कौन सा जो है जॉइंट प्रेजेंट होता है, वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो नेक्स्ट हमारे पास है हिंग जॉइंट। अब हिंग जॉइंट की हम बात करते हैं तो इट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, टू एंड फ्रो मोशन। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नी के जो जॉइंट्स हैं, एल्बो के जॉइंट्स हैं, फिंगर के जॉइंट्स हैं, ये सब कौन से हैं, हिंग जॉइंट्स। Gliding joints. The bone glides and slide over one another and allow movement. So हमारे रिस्ट की जो बोन्स हैं, हमारी एंकल के जो जॉइंट्स हैं, रिस्ट के जो जॉइंट्स हैं, वो कौन से जॉइंट है यहाँ पे, ग्लाइडिंग। द बोन ग्लाइड एंड स्लाइड ओवर वन अनदर अलाउइंग मूवमेंट। सो बेसिकली जैसे हम अपने पैरों को मूव कर पाते हैं, हमारे जो फिंगर्स हैं या हमारा जो हैंड है हम उसको प्रॉपर मूव कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बोन्स ग्लाइड एंड स्लाइड ओवर वन अनदर। Next we have the pivot joint. A pivot joint, a cylindrical bones turn into a ring type bone. It allows rotation about the axis, the joint between the first and the second vertebrae of the backbone. This allows us to turn our head. अब बेसिकली क्या होता है कि हम जो है वो अपना हेड टर्न कर सकते हैं पीछे को, तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है पाइवट जॉइंट की वजह से। नेक्स्ट आता है मूवमेंट इन एनिमल्स। अब मूवमेंट इन एनिमल्स में हम देखते हैं, एनिमल्स के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मूवमेंट्स कैसे होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट आ जाएगा आपके पास, अगर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म में क्या होगा, हमारे पास रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेगमेंट
in an earthworm body along with the slimy substance created by the body help in earthworm to move forward. अब देखोगे अर्थवर्म चलता है तो वो अपनी बॉडी के कुछ पार्ट को पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है. तो वो क्या करता है, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है उसकी बॉडी में जब वो मूव करता है. और एक जो है वो स्लाइमी जो उसकी जो मूवमेंट है उसको हेल्प कौन करता है, जो स्लाइमी सब्सटेंस उसकी बॉडी से रिलीज हो रहा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में और बॉडी को आगे मूव करने में उसको हेल्प करता है. अंडर इट्स बॉडी टाइनी ब्रिसल्स आर प्रेजेंट. दीज ब्रिसल्स आर कनेक्टेड टू द मसल्स एंड हेल्प इन गेटिंग अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमारा अर्थवर्म है इसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ब्रिसल्स बेसिकली हेल्प करते हैं उसको कि वो ग्राउंड के साथ अपनी जो है वो एक ग्रिप बना के रखने में हेल्प करते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्नेल. सो स्नेल हैज़ ओनली 1 foot विच इज़ लार्ज, फ्लैट एंड डिस्क शेप्ड एंड मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मसल. अब जैसे हमारी जो स्नेल है, स्नेल आप देखोगे इसमें इसका एक ही फुट होता है. तो अब जो है इसका वो जो स्ट्रॉन्ग फुट होता है बेसिकली वो मसल्स का ही होता है और उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फुट. द 2 sets ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन फुट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड अल्टरनेटिवली. तो यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे वही अर्थवर्म की तरह इनके भी क्या होता है कि जो है मसल जो प्रेजेंट होती हैं वो मसल क्या करती हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट होएंगी, रिलैक्स होएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होएंगी, रिलैक्स होएंगी और वो वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेव लाइक मूवमेंट बनाती हैं. सो ये सीरीज जो होती है इस तरह से वो क्या करती है, उसको हेल्प करती है स्नेल को आगे चलने में. तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, देन रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, इससे तरह से स्नेल जो है वो आगे चलती है. अगर अब हम बात करते हैं कॉकरोच की, तो कॉकरोच वॉक एंड फ्लाई इन द एयर. 3 pairs of legs are help in walking. 2 pairs of wings are attached to the breast. The breast muscles move the wings when the cockroach fly. बेसिकली क्या होता है कि कॉकरोच के आप देखेंगे तो वो उसके लेग्स भी होती हैं, उसके विंग्स भी होते हैं. तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसकी लेग्स भी होंगी और विंग्स भी होंगे. तो लेग्स बेसिकली हेल्प करेंगे जब वो सरफेस पे चल रहा होगा और जब वो कॉकरोच फ्लाई करते हैं तो बेसिकली जो उनके ब्रेस्ट के साथ मसल्स अटैच हुई होती हैं, विंग्स अटैच होते हैं तो वो उनसे फ्लाई करते हैं. अगर हम फिश की बात करते हैं, सो फिश इज अडेप्टेड टू मूव इन वाटर विद इट्स स्ट्रीमलाइंड शेप, फ्लेक्सिबल बैकबोन, पावरफुल बॉडी मसल्स एंड फिन्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिश में स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब इस तरह से बॉडी होती है तो वो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पानी के अंदर मूव करने में. स्ट्रीमलाइन बॉडी जैसे हमारा एरोप्लेन होता है उस तरह से क्या होती है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जो उनको मूवमेंट करती है पानी के अंदर इजीली मूव करने में. फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है, पावरफुल बॉडी मसल्स होती हैं एंड फिन्स होते हैं. स्नेक की बात करते हैं तो स्नेक के अंदर क्या होती है, एक लंबी बैकबोन होती है एंड थिन मसल्स होते हैं. तो snake's body curves into many loops. Each loop push forward by pressing against the ground. So the snake can move forward very fast but not in a straight line. क्योंकि जो आपने देखा होगा स्नेक इस तरह से चलता है, उसकी लंबी बैकबोन होती है और बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स जो हैं वो अटैच हुई होती हैं. वो फास्ट तो चल सकता है बट स्ट्रेट लाइन में फास्ट नहीं चल सकता कभी भी स्नेक. नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड्स की. सो बॉडी ऑफ एवरी बर्ड इज अडेप्टेड for flying. Birds fly with the constant flapping of their wings. Forelimbs are modified to form wings. अब विंग जो उसमें हमारे जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में भी क्या होते हैं, जो उनके फोरलिम्ब होते हैं वो उनके विंग्स बनाते हैं. बोन्स आर होलो एंड लाइट, तभी वो क्या कर पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं. शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल ऑफ फ्लाइट. Birds such as duck and swans swim in water by pushing against water with their webbed feet. आपने देखा होगा जो डक्स होती हैं या स्वैम्स होती हैं उनके फीट कुछ इस तरह से होते हैं, तो वो वेब्ड होते हैं तो इसलिए वो क्या उनको क्या हेल्प करते हैं जब वो पानी में जब वो मतलब स्विम करते हैं तो बेसिकली इस तरह के जो फुट है वो उनको हेल्प करते हैं पानी को बैकवर्ड पुश करने में. The birds such as kiwi, penguin and ostrich cannot fly. Such birds walk on ground with using their hind limbs.
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए इनकी स्ट्रक्चर देखिए, इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है तो इसीलिए वो इजीली मूव कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। देन हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे बोन्स की। सो अब हम बात करते हैं बोन्स की। सो बोन प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी। स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क गिव्स टू आवर बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ बोन्स। तो स्केलेटन हमने पहले भी पढ़ा है, स्केलेटन कब बनता है, जब वो है बोन्स आपस में अटैच होती हैं, वो क्या बनाती हैं, स्केलेटन। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स। तो स्केलेटन किससे बनता है, कार्टिलेज, बोन्स एंड जॉइंट्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो स्केलेटन बनाते हैं। वन वे टू नो द शेप ऑफ योर बोन इज थ्रू एक्सरे इमेजेस। आपने देखा होगा अगर कहीं चोट लगती है तो वो एक्सरे करवाया जाता है। तो एक्सरे किस लिए काम आता है, बेसिकली हमारी बोन की शेप को देखने के लिए और देखने के लिए कि बोन में कहीं कोई डैमेज या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आवर हैंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। जो बोन्स हमारे हाथों में प्रेजेंट होती हैं, आपने देखा, अब जो हम अपनी फिंगर्स में आपकी बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स। रिब्स आर बेंट टू फॉर्म चेस्ट बोन। हमारी जो रिब्स हैं वो मतलब वो जो हमारी आपने देखा होगा ऊपर, अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं वापस वो वाली, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर थी स्टर्नम के साथ ज्वाइन हो रही थी हमारी बोन्स, तो यहाँ पे क्या बनाती हैं, रिब्स जो हैं वो ज्वाइन होती हैं स्टर्नम के साथ। सो रिब्स आर बेंट टू फॉर्म चेस्ट बोन। द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर ज्वाइन टू फॉर्म द रिब केज। अब जो है वो रिब केज में देखोगे आप तो यहाँ पे फ्रंट में भी ज्वाइन है वो एक बोन के साथ, बैक में भी बैक बोन के साथ ज्वाइन होंगी। द रिब केज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिब्स, 12 रिब्स। ध्यान रखना है आपको, रिब केज में टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितना होता है, यहाँ पे 12 रिब्स होती हैं। सो ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट इट प्रोटेक्ट आर इंटरनल ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड लंग्स। एक साइड पे भी 12 होंगी, दूसरी साइड पे भी 12 होंगी, बीच में स्टर्नम में। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, नेक्स्ट आ गया, रिब केज इज ज्वाइन टू द बैकबोन। इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड एज वर्टिब्रेट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी बात हो रही है उसको हम स्ट्रक्चर के साथ ही समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी बात हो रही है, ये हमारी बैकबोन आ गई, इसके अंदर छोटी छोटी स्मॉल 33 बोन्स होती हैं एंड उनको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी बैकबोन में। द बैकबोन हेल्प आवर बॉडी टू स्टे इरेक्ट एंड प्रोवाइड पोस्चर। अगर हम अपना पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं या हमें कहा जाता है कि आपको सीधे बैठना चाहिए, तो बेसिकली क्या है कि हमारी जो बैकबोन है उसको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो हमें। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हमारा पोस्चर सही नहीं होता है तो हमें पेन होता है बैक में, तो वो बेसिकली क्या है कि हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं वो प्रॉपरली अलाइन नहीं हो पाते हैं। सो बोन्स नियर द शोल्डर आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स एंड दोज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन आर कॉल्ड पेल्विक बोन। जो शोल्डर के पास बोन है उनको क्या बोलेंगे, शोल्डर बोन्स। और जो हमारे बेसिकली आप देखोगे पेट के आसपास की जो बोन है या हमारी जो लोअर पार्ट में जो बोन है एब्डोमेन के नियर जो बोन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेल्विक बोन। So which enclose a portion of our body just below the stomach. So इसका भी हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पे स्केलेटन के साथ ही समझते हैं इसको भी। तो ये जो आपकी बोन्स है ये क्या है आपके पास, बेसिकली ये वाली जो बोन्स है, यहाँ पे जो बोन्स है आपके पास ये आपकी कौन सी है, पेल्विक बोन्स। सो नियर बिलो द स्टमक जो ये एब्डोमिनल पार्ट की बोन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, पेल्विक बोन्स। ओके, नेक्स्ट हम वापस आते हैं इसी पे ही। सो skull is joined together by many bones and enclose our brain। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है कि जो हमारा ब्रेन है उसको ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर। और स्कल क्या है, ज्वाइन, बेसिकली बहुत सारी बोन जो है वो ज्वाइन करती हैं और क्या बनाती हैं, स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज स्कल। सो द एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच दैट कैन बी बेंट इज कॉल्ड एज कार्टिलेज। जैसे ईयर लॉब्स हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इन
जॉइंट्स, रिलैक्स मसल। सो यहाँ पे आप देखोगे मसल क्या है, मसल बेसिकली दीज आर द muscles are the flesh on the bones, they bulge due to the contraction and become बेसिकली अब देखो कि जब भी आप अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे या अपने अपने जैसे हमने पहले डिस्कशन की है, जैसे हम बाइसेप और ट्राइसेप की मसल्स की बात कर रहे थे, तो एक जब हम मसल जो हैं कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो शॉर्ट हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी। एंड वो मूव काम कैसे करती हैं मसल्स, हमारी पेयर्स में काम करती हैं। एक टाइप की मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दूसरी साइड की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। टू मूव अ बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन फॉर टूवर्ड द ओरिजिनल डायरेक्शन। अब बेसिकली बात है कि अगर हमें एक साइड की जो है, अगर हमें बोन को मूव करना था, हमने देखा तो बाइसेप की मसल और ट्राइसेप की मसल जो थी वो बारी बारी क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास टाइप ऑफ बोन्स में आ गया। तो हमने यहाँ पे पहले देखा था लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है, शॉर्ट बोन्स हैं। अब हमारे पास इरेगुलर बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स हैं, सिम्पसॉइड बोन्स हैं। ये सब हमने जो है अभी ऊपर हमने जो देखा था, हमारा जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर तो उसमें हमने देखा था। अब वर्टिब्रेट की बोन्स हैं वो कैसी होंगी, इरेगुलर है। स्टर्नम की बोन है वो कैसी है, फ्लैट है। फ्यूमर की बोन कैसी है, लॉन्ग बोन है। अब उसके बाद हमारे पास क्यूनिफॉर्म्स हैं, जैसे शॉर्ट बोन्स हैं, हमारे पास एंकल की बोन्स हैं, सिस्मोइड बोन्स हैं, जैसे हमारे पटेला है, ये जो हमारा जो नी का जो बोन है वो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स इंक्लूडिंग द बोन्स ऑफ स्कल। स्कल के अंदर क्या होता है, जॉ बोन्स होती हैं। स्पाइन के अंदर सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर वर्टिब्रेट्स, सैक्रम एंड टेल बोन। चेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, चेस्ट मतलब काउंट किससे होता है, रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन से। आर्म में हम काउंट करते हैं शोल्डर ब्लेड को, कॉलर बोन को, ह्यूमरस को, रेडियस को एंड उल्ना को। हैंड में आगे हमारे पास रिस्ट बोन, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस। सो बेसिकली जो आपका हाथ है, हाथ के अंदर क्या होते हैं, अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हमारे पास आ गया रिस्ट बोन, देन हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे रिस्ट बोन आ गई, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस। देन हमारे पास आ गया पेल्विक। तो पेल्विस में हमारे पास कौन होती हैं, कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, हिप बोन्स होती हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पेल्विस में। नेक्स्ट हमारे पास लेग्स। तो लेग्स में हमारे पास आ गई थाई बोन, फ्यूमर, नी कैप, पटेला, शिन बोन, टिबिया एंड फिबुला। देन फीट आ गए, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लेंजेस। देन बोन टाइप आ गया। अब बोन के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होंगी, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स। सो द लॉन्ग बोन हैज a long thin shape, example including our arm bones, leg bones. सो रिस्ट की और एंकल, नी कैप्स ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज वो शॉर्ट होती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, ये हमारी लॉन्ग बोन है। आर्म की बोन्स हैं, लेग की बोन्स हैं, ये क्या है, लॉन्ग बोन्स हैं। विद द हेल्प ऑफ मसल्स लॉन्ग बोन्स वर्क एज लीवर्स टू परमिट द मूवमेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी लॉन्ग बोन की। तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपकी बोन्स हैं ये सब क्या है, लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में रखते हैं हम इनको। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बोन के अंदर स्पॉन्जी मटेरियल या स्पॉन्जी बोन है, मेडुलर कैविटी है बोन की, ये आप देख रहे हो, एंड कॉम्पैक्ट बोन, बेसिकली ये हिस्सा कॉम्पैक्ट बोन है, ऊपर का हिस्सा स्पॉन्जी है, एंड देन एपिफाइसल लाइंस हैं जहाँ पे वो ज्वाइन करती हैं आपस में। अब यहाँ पे देखेंगे आप, नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट बोन्स की। तो हमारे पास हैज ए स्क्वायर क्यूब शेप्स, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग बोन्स दैट मेक द रिस्ट एंड एंकल्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे रिस्ट आ गई है, तो यहाँ पे कार्पल्स आ गए, ये मेटाकार्पल्स हैं, ये फ्लिंजेस हैं आगे। अब हम स्पॉन्जी होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन्स होती हैं। फ्लैट बोन्स में आ गया हमारे पास जो जहाँ पे हमें देखा था रिब केज जो ज्वाइन हो रही थी,
तो स्टर्नम के साथ वो क्या थी, हमारी फ्लैट बोन थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास स्कल की। तो स्कल में हमारे पास क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन है, स्पॉन्जी होती है एंड पेरियोस्टर्म। बेसिकली क्या करते हैं, ये एक तरह से बहुत सारी लेयर्स में ज्वाइंट होते हैं और वो क्या काम करते हैं, हमारे ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। इरेगुलर बोन्स हैज अ शेप दैट डज नॉट conform to the above three type, example including bones of the spine, vertebrate and sacrum। इरेगुलर बोन्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे हमने ऊपर बात करी थी इनकी डिफाइंड मतलब हमें शेप पता चल रही थी, ये किस तरह की हैं, इरेगुलर बोन्स है। तो इरेगुलर बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वर्टिब्रेट्स में एंड स्पाइन में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे माइंड मैप की चैप्टर के। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने जो है पढ़ा वो है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट की हमारे पास दो टाइप्स हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब वॉलेंट्री मूवमेंट किस लिए होते हैं, क्या कहते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे आ गया नेक्स्ट है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली स्कल, बैकबोन, शोल्डर बोन्स, रिब केज, पेल्विक बोन्स, ये सब क्या है हमारे पास, स्कल, बैकबोन, शोल्डर बोन, रिब केज, पेल्विक बोन्स, कार्पल, कार्टिलेज, ये सब पार्ट्स हैं स्केलेटन के। स्ट्रक्चर 270 एट द बोन्स एट द बर्थ एंड डिक्रीज बाय 206 एट अडल्टहुड। फंक्शन क्या है स्केलेटन के, सपोर्ट करना, मूवमेंट करना, प्रोटेक्शन करना, ब्लड सेल प्रोवाइड जो है उनका प्रोडक्शन करना, मिनरल्स को स्टोरेज करना, एंडोक्राइन को रेगुलेट करना। देन अगर हम बात करते हैं मसल्स की, तो मसल्स क्या हैं, बैंड ऑफ द फाइब्रस टिश्यू फॉर मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन हम बात करते हैं जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स हमारे। तो फिक्स्ड जॉइंट्स जो हमारे क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी मूव, जैसे बोन्स है स्कल की, ठीक है, ये क्या है फिक्स्ड जॉइंट्स में। देन हिंज जॉइंट की बात करते हैं, तो जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, जैसे हमारे नी के जॉइंट है तो वो कौन से हैं, हिंज जॉइंट है। पाइवोटल जॉइंट, अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन द रिंग, एग्जांपल हमारी जो नेक में प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली पाइवोटल जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट, शोल्डर में जो होते हैं, तो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं अपनी बोन को या जो है वो बॉडी को। तो उसकी वजह से किसकी वजह से होता है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल्स में, या तो एनिमल्स में पहले अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म मूव करता है बेबी मोशन में, मतलब वेव बनाता है वो। अगर स्नेल की बात करते हैं तो सिंगल मस्कुलर फुट से वो क्रॉल करते हैं। कॉकरोच में लेग्स भी होते हैं एंड विंग्स भी होते हैं। बर्ड्स के अंदर जो उनके हिंड लिम्स होते हैं वो उनको वॉक में हेल्प करते हैं। फिशेस की जो होती है उनकी एक लॉन्ग बैकबोन होती है एंड टेल बोन होती है। स्नेक की बात करते हैं तो स्नेक में भी जो है वो मसल्स एंड जो है एक लॉन्ग बैकबोन होती है, बट वो स्नेक जो है वो जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है वो भी। तो ये था आपके पास कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट।